ससुराल में बदलाव। रजनी की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ के लोग बड़े ही पिछड़े ख्यालात वाले होते हैं। वहाँ सारे काम औरत को ही करने थे। आदमी घर के एक काम में घर की महिलाओं की मदद नहीं करते। वहीं बाजार से सामान लाने से लेके घर का हर काम औरत ही करती। एक दिन सुबह के समय, बहू, वो सामने टेबल पर न्यूज़पेपर रखा है, दे देना ज़रा। रजनी, मेरे मोजे और रुमाल अलमारी से निकाल कर दे दो, लेट हो रहा है। रजनी जो कि किचन में आटा गूंथ रही होती है। ससुर जी, न्यूज़पेपर तो आपके सामने रखा है, प्लीज़ हाथ बढ़ाकर ले लीजिए ना, मेरे हाथों में आटा लगा है। और सुनिए जी, अलमारी में सामने ही साइड में मोजे और रुमाल दोनों रखे हैं, प्लीज़ ले लीजिए। ये सुनकर दोनों भी आदमी भड़क जाते हैं। मंजीत, अपनी लुगाई ने जरा समझा के रख। ससुर को काम बताने में इसने जरा भी लाज नहीं लगी। कल की आई लुगाई तुझे भी हुक्म दे रही है। माफ़ करना बापू, मैं बात करता हूँ इससे। रजनी, आके मोजे दो मेरे, लेट हो रहा है मुझे। तभी रजनी वहाँ आती है। हाथ में आटा लगा है मेरे, देख लो, एक काम खुद से नहीं कर सकते क्या आप लोग? घर में बीवियाँ होती है क्यों है? काम करने के लिए ही ना। चलो लाओ अब। वहीं रजनी बिना कुछ बोले कमरे के बाहर आ जाती है। देखती है कि ससुर की चाय ठंडी हो गई है और ससुर जी अब तक वही अखबार के इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन खुद से अखबार नहीं लिया। तभी रजनी टेबल से अखबार उठाकर उन्हें देती है। मैं चाय गरम करके लाती हूँ। फिर रजनी ससुर को चाय गरम करके देती है, पति को डिब्बा देती है और घर के काम से थक हार कर आराम करने बैठी ही होती है कि तभी, भाभी, खाना दे दो ना। भैया, आपके हिस्से का खाना रखा है, बस किचन में जाके ले लीजिए ना, मैं थक गई हूँ। मैं और किचन में जाऊं? ना ना, बापू ने ये नहीं सिखाया। ये लड़कियों के काम है कि ला के खाना दे। जब तक आप नहीं थी, माँ और दीदी खाना ला के देती थी। अच्छा ठीक है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। फिर रजनी देवर को खाना देती है। ऐसे ही एक दिन रजनी की ननद सावित्री घर आती है। माँ, वो पड़ोस वाली काकी के यहाँ आज बरसा है ना? हाँ बेटी, तू बड़े सही मौके पर पहुंची है। मुझे तो याद ही नहीं था बरसा है। चल जाके आते हैं, तेरी भाभी को भी बुला ले। ठीक है माँ। माँ, मुनिया सो गई है, मैं इसे पापा के पास कमरे में सुला देती हूँ, फिर चलते हैं। अरे लेकिन बेटा, वो हमारी नहीं सुनते। अब छोटी बच्ची सोएगी तो उसे दूध तो दे ही सकते हैं ना, या चुप तो करा ही देंगे। उनकी नातिन है माँ, पापा इतनी कठोर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर तीनों सास बहू ननद पड़ोसन के यहाँ बरसे में चली जाती है। वहीं तीनों को आने में देर हो जाती है। जहाँ बहू देखती है कि पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, वहीं सावित्री का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। बच्चे को साथ लेके जाने को नहीं होता क्या? अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, एक बेटी की माँ भी बन गई हो। कौन रखेगा इसका ख्याल? पापा, वो सो रही थी, आप उसको चुप तो करा ही सकते थे। बच्चा संभालना ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। ये सुनकर सावित्री चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आपको अपनी ही बेटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, तो अब आप हमें सिखाएंगी कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, क्यों? नहीं जी, ऐसा नहीं है। पता है जी, आज ना मैं, माँ और दीदी बाहर गए थे। दीदी की बेटी रो रही थी, पापा ने शांत तक नहीं कराया। वो बहुत देर से भूखी थी। ऊपर से दीदी आके पापा को बोली तो पापा उन्हें डांटने लगे। तो क्या गलत किया पापा ने? अरे बच्चा उनका है तो संभालना चाहिए ना। और क्या वहाँ जाना ज़रूरी था? बच्चा पालना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। रजनी को पति से ये उम्मीद तो नहीं थी, मगर वो शांति से चुप रहकर बस सब कुछ सुनती रहती है। फिर एक दिन रजनी की सास बाहर गई होती है। वहीं उस दिन अचानक से रजनी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ए जी, बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे दर्द की गोली और एक गिलास पानी दे दो ना। क्या मैं तुम्हारी सेवा करूं? मुझे जोरों का गुलाम नहीं बनना। जाके खुद से ले लो और मेरे लिए भी एक गिलास पानी लेते आना। बेचारी रजनी दर्द से तड़प रही होती है
और उस हालत में भी उसे काम करना पड़ता है। वो खुद के लिए भी पानी लाती है और पति को भी ले जाकर देती है। ये लो, ये ग्लास जाके रख दो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। ये काम मेरा नहीं है, पकड़ो। रजनी इन सब बातों से तंग आ गई थी। हर बात पर उसे बस एक ही चीज़ सुनने को मिलती, ये काम औरतों का है, हमारा नहीं, हम क्यों करें। इस तरह घर के मर्द एक गिलास पानी तक खुद से ला के नहीं पीते थे और घर की औरतों पर निर्भर रहते थे। भले ही घर की लेडीज़ कितनी भी पीड़ा से गुजर क्यों ना रही हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं जब उनकी तबीयत खराब होती तो रजनी और रजनी की सास रात रात भर जाकर अपने पति की सेवा करती। माँ जी, क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही हैं? हाँ बहू, न जाने कैसी सोच है इनकी। मुझे इस घर में आए 30 साल हो गए, आज तक तेरे ससुर जी ने पानी का ग्लास तो छोड़ो, मेज पर से एक कलम भी खुद से नहीं उठाई होगी। लेकिन अब उठाएंगे। फिर रजनी ठान लेती है कि अब वो घर के मर्दों की सोच को बदल कर रहेगी। एक दिन पति न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तब एक आदमी के शरीर की 2 हड्डियां टूटने के कारण उसकी मौत हो गई। बस 2 हड्डियाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है, तुम्हें पता भी है? एक औरत से ज़्यादा इस मामले में किसे पता होगा भला? आपको पता है, जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है उसे 57 डेल का दर्द होता है, जो कि एक साथ 20 हड्डी टूटने जितना दर्द होता है। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहती हो? आदमी कमज़ोर होते हैं? नहीं, मैं तो बस आपका जी के बढ़ा रही थी। लाओ जूते उतार दो, वरना कमर लचक गई तो आपकी कहीं। रहने दो, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, खुद से कर लूँगा। ये तो बस शुरुआत है। शाम के समय, बहू, मेरी शाम की चाय कहाँ है? सारा दिन ये करो वो करो, एक काम खुद से नहीं कर सकते। किसी दिन चाय में जहर मिलाकर ही दे दूंगी, क्योंकि ससुर जी खुद से तो चाय लेने से रहे। बहू को बड़बड़ाते देख ससुर जी सुन लेते हैं। ससुर जी, आपने चाय मांगी है ना, रुकिए अभी ला कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं खुद से ले लेता हूँ, तुम जाओ आराम करो। मगर इस घर के मर्द तो किचन में नहीं जाते ना? हाँ, ऐसा कैसे नहीं जाता, घर का हिस्सा है किचन, तो जाएंगे ना। बहू, तुम भी कैसी बात करती हो। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम भी लोगी क्या? नहीं नहीं, आप बस खुद के लिए बना लीजिए। अब देखिए, चाय बना ही रहे हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा। खुद बना लो। ससुर चले जाते हैं। बहू, ऐसी भी क्या घुट्टी पिलाई, क्या आज ये किचन के दर्शन करने चले आए? आप देखती जाइए सासू माँ, मैं इस घर के मर्दों की सोच कैसे बदलती हूँ। एक दिन ससुर और पति टीवी पर मैच देख रहे होते हैं कि तभी। क्या देख रहे हैं आप लोग? मैच, जो तुम औरतों के लिए नहीं है। अच्छा, पता है, अभी रिसेंटली एक महिला क्रिकेटर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पुरुषों के मुकाबले क्रिकेट में ज़्यादा रन बनाने का। बेटा, क्या लगा दिया है चैनल, बदलना, मज़ा नहीं आ रहा क्रिकेट में। कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे आप लोग? नहीं नहीं बहू, रहने दे। फिर बहू हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, जी वो ऊपर छज्जे पर रस्सी रखी है, उतार दो ना, कपड़े सुखाने वाली रस्सी खराब हो गई है। तो सीढ़ी लगाकर खुद से उतार लो। ठीक है, रहने दो। तभी रजनी टीवी ऑन करके सीढ़ी लेने चली जाती है। टीवी पर न्यूज़ में, बीवी ने पति से मांगी रस्सी, रस्सी ना देने पर पत्नी ने उसी रस्सी से गला घोंटकर की पति की हत्या। ये सुनकर पति बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से छज्जे से रस्सी उतार देता है। जी, आपने क्यों तकलीफ़ की, ये तो मेरा काम था, खुद से ही कर लेती ना मैं। कैसी बात करती हो जान, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब काम में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा भला। चलो मैं कपड़े भी सुखवा देता हूँ, ठीक है? ओ लव यू हबी।
अब इसी तरह रजनी अपनी चतुराई से धीरे धीरे घर के मर्दों से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगती है, जिसके बाद घर के आदमियों को भी ये बात समझ में आ जाती है कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनका यूं घर की महिलाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं। और अब ससुर और पति भी घर के कामों में कभी कभार ही सही लेकिन अपनी पत्नियों की मदद करने लगते हैं। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पिछले 30 साल में जो मैं नहीं कर पाई वो बदलाव तूने 30 दिन में ला दिया बहू। जिसके बाद सास बहू गले लग जाती हैं। सासू माँ, ये तो बस शुरुआत है।